देखिए, एक चुनौती ये भी होती है कि अन्य फसलों से गन्ना की किस्मों को उसका प्रचार प्रसार करना या फिर उसे हम कहते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी फसलों में तो होता है बीज तैयार हो गए, बीज किसानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें बड होता है। इसी तरीके सिंगल बड को लेकर हमने देखा है पीछे, और इस पर भी हमने कार्यक्रम किया था कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनकी मदद ली जा रही है। तो इसमें बड कटर की भी क्या भूमिका है, क्योंकि तब भी हमने कार्यक्रम किया था तो उसमें बताया गया था कि महिलाओं को ऐसे बड कटर पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि महिला उतना श्रम नहीं कर सकती है, वो थोड़ी नाजुक होती है। तो उस तरह के बड कटर्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, इसमें क्योंकि गन्ने में आपने जैसे बताया कि गन्ने का जो बीज है वो बड के रूप में आगे विकसित करने के लिए दिया जाता है। और पहले क्या होता था कि किसान 2 आंख के या 3 आंख के टुकड़े काट कर सिंपल दराती से और बुआई के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें आधी उसकी बड्स डैमेज हो जाती थी, सीड का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता था। लेकिन अभी महिला सहायता जो समूह बने हुए हैं, जो नई प्रजाति आ रही हैं, उनके बीज का फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके फास्ट उसको एरिया में पहुंचाने के लिए इनका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। और इसमें किसानों को अपने गांव में ही महिला सहायता समूहों द्वारा बीज की तैयार करके उनको बीज दिया जा रहा है। इसमें किसानों को सही वैरायटी का बीज सही रेट पर उचित दाम पर मिल जाता है और गांव में उपलब्ध हो जा रहा है, और किसान इसके बदले में उनको उचित मुआवजा या उचित धन महिला समूहों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रोजगार महिलाओं को भी मिल रहा है। मैंने जो सुना है कि जो कोविड का समय था उस वक्त इसमें हमने बहुत अच्छे परिणाम देखे। जी, और इसमें किसानों को सही बीज मिल गया, सही समय पर मिल गया, और महिलाओं को रोजगार मिल गया। इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार का गन्ना विभाग है वो भी आर्थिक मदद इनकी समूहों के लिए कर रहा है। और इसका फायदा ये है कि एक तो सीड का सिलेक्शन हो जाता है सिंगल से सीड कटर से, बड सीड कटर से, साथ में उसमें जो बड है वो डैमेज नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं कि जो इस तरह से महिला सहायता समूह के द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया गया है उसमें जो जर्मिनेशन मिला है वो 90 से 95% तक जर्मिनेशन देखा गया है। सामान्य किसान जो खेती करते थे, बुआई करते थे, उसमें 35 से 40% से ज्यादा जर्मिनेशन नहीं मिलता था। तो आप देखिएगा क्वालिटी ऑफ सीड का कितना महत्व है गन्ने की फसल की बुआई में और गन्ने की ग्रोथ में और उत्पादन में। तो वो महिलाओं ने किया है। इसमें यूनिफॉर्म उनको बर्ड्स मिलती हैं, सिंगल बर्ड का सीड मिलता है। सहूलियत है इसमें कि उन्हें बर्ड तैयार मिल जाते हैं जी, अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं जी। इसमें 2 तरह की मशीन काम करती हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो मैनुअल मशीन है, इसमें 2 महिला या 2 पुरुष एक साथ काम करते हैं। इसमें एक मशीन को चलाता है और दूसरा सिंगल बर्ड कटिंग करके सीड उपलब्ध कराता है। इसमें करीब 1 दिन में 2 लोगों की टीम 1 एकड़ के लिए सीड उपलब्ध करा सकती है। दूसरा मोटराइज्ड मशीन है जो बिजली से और मोटर से चलती है। उसमें एक व्यक्ति या एक पुरुष या एक महिला बड कटिंग का काम कर सकती है, और उसमें 2.5 एकड़ से 3 एकड़ तक का सीड 1 दिन में एक महिला या एक पुरुष तैयार कर सकता है। तो ये इससे हमारी जो नई वैरायटीज का सीड है उसको खेतों में पहुंचने में, किसानों तक पहुंचने में बहुत मदद मिली है। इसके अलावा मैं मशीनीकरण पर बात में कर रहा था, और जैसा कि बता रहे थे कि हार्वेस्टर की समस्या है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ लघु और सीमांत किसान ज्यादा हैं और हमारी सप्लाई व्यवस्था इस तरह की हार्वेस्टर को चलाना मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, मशीनीकरण में ही ये काम हुआ है कि क्रय केंद्रों के माध्यम से शुगर मिल्स किसानों से गन्ना खरीदती हैं। 2 तरीके से गन्ना खरीदा जाता है। एक किसान सीधे मिल गेट पर गन्ना लेकर आते हैं, दूसरा क्रय केंद्र पर लेकर आते हैं। तो क्रय केंद्र से गन्ने को लोड करके ट्रक के माध्यम से फैक्ट्री में लाने की जिम्मेदारी शुगर मिल्स की होती है। उसमें पहले 20-20, 30-30 लेबर काम करती थी जो गन्ने को किसान की ट्रॉली से लेकर ट्रैक्टर में लोड करते थे। अब शुगर मिल्स ने वहां पर ऑटोमेटिक केन लोडर्स लगा दिए हैं। वो सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ने को उठाते हैं और ट्रक में लोड कर देते हैं। इससे श्रम की बचत हुई है, लागत में बचत हुई है, साथ ही साथ कट टू क्रश जो बहुत अहम है गन्ने के उत्पादन के लिए भी और गन्ने की रिकवरी के, शुगर रिकवरी के लिए भी, उसमें बहुत समय में कमी आई है, क्योंकि वहां पर सेंटर के क्रय केंद्र के ऊपर गन्ना रुकता नहीं है। जैसे ही ट्रॉली आती है लोडर द्वारा लोड कर दिया जाता है और ट्रक के माध्यम से शुगर मिल में पहुंचकर गन्ना क्रश हो जाता है। साहब, अब एस एल शर्मा जी इस पर जरूर कुछ ना कुछ बताना चाहेंगे। जैसे बता रहे हैं कि समय की कमी, समय